नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक का वैकेंसी आ चुका है, जिसके एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल द्वारा आप सभी को सिलेबस के अनुसार करवाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, मेरा लक्ष्य है कमज़ोर से कमज़ोर भाई-बहन को सफलता मिले, इसलिए हमारे क्लास की शुरुआत एकदम बेसिक नॉर्मल प्रश्नों से होगा और बाद में धीरे-धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज के हमारे पहले क्लास की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी से करेंगे, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारत के सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम में सर्वाधिक 33-33 अंक के प्रश्न पूछे जाएँगे। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1 नवंबर 2000, 1 दिसंबर 2000, 2 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 2000। और यहाँ बोला गया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था। 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और बोला गया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। और बोला गया है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 44 साल तक मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा रहा है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ है वो कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा? तो इसका जवाब होगा 44 वर्षों तक। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्थापना की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है स्थापना के अनुसार? तो ऑप्शन दिया गया है 26वां, 28वां, 29वां, 25वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 26वां। और यहाँ बोला गया है सन 2000 में देश के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ के बाद अन्य और 2 राज्य बने। कब बने? 2000 में। तो कौन कौन सा बना? 27वां राज्य बना है वो उत्तराखंड है, जो कब बना है दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को। और 28वां राज्य कौन सा बना है? वो है झारखंड। ये बना है 15 नवंबर 2000 को। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय कौन कौन सा और 2 अन्य राज्य बना सन 2000 में? तो इसका जवाब होगा दोस्तों उत्तराखंड और झारखंड। इसको भी आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय में देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था? ऑप्शन दिया गया है 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। और यहाँ बोला गया है देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला है? तो वो है 1997 से 2002 तक। और इसी बीच में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो बना है। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है? तो दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है कि जो छत्तीसगढ़ है वो किससे अलग होकर बना है? मध्य प्रदेश। इसलिए मध्य प्रदेश है अपना मातृ राज्य होगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2001, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2002, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2003। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन दिया गया है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 2,62,195 वर्ग किलोमीटर, 3,89,199 वर्ग किलोमीटर,
6,75,198 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 4.14%, 3.16%, 5.11%, 2.11%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4.14% आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितनी प्रतिशत है? जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 2.11%, 3.16%, 7.01%। लास्ट ऑप्शन दिया गया है 5.13%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2.11%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारत संघ में कौन सा स्थान है? मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो भारत में अन्य राज्य है उनकी तुलना में कौन सा स्थान है पूछा है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत के अन्य राज्यों के तुलना में। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संघ में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन दिया गया है 16वां, 14वां, 12वां, 9वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 9वां स्थान है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारत संघ में कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिया गया है 12वां, 14वां, 17वां, 19वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 17वां स्थान है दोस्तों। किसके दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्थापना की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो स्थापना की दृष्टि से होगा 26वां। और वहीं बोल दिया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत संघ में या देश में बोले वही मतलब है, भारत संघ में या देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? 9वां। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां है। और वहीं स्थापना की दृष्टि से देखेंगे तो 26वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा स्थान है? 17वां। जनसंख्या से याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन इधर पूछ सकता है स्थापना की दृष्टि से, हमने ऊपर भी इसका देख लिया है लेकिन आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं। पहला स्थापना की दृष्टि से 26वां हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां, और जनसंख्या की दृष्टि से बोलेगा तो 17वां स्थान। इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। और इधर और है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ का बोला है तो इसका जवाब है 4.14%। वहीं बोल देगा आपको छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, जनसंख्या बोल रहा है यहाँ, जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो उसका उत्तर होगा 2.11%। इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आदमी इसी में फंस जाता है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय में राज्य में कितने जिले थे? ऑप्शन दिया गया है 12, 14, 16, 20। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 16 जिला थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय में राज्य में कितने संभाग थे? ऑप्शन दिया गया है 3, 5, 4, 2। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है
3 संभाग थे दोस्तों। कहाँ? अपने छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के समय में। और वो 3 संभाग कौन कौन से थे? तो पहला संभाग है रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा है बस्तर। ये राज्य गठन, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना उस समय छत्तीसगढ़ में मात्र 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और ये बस्तर। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल जिसे सरई भी कहा जाता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों हमारे राजकीय वृक्ष जो साल जिसे सरई भी कहते हैं, साल या सरई, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें वैज्ञानिक नाम दिया गया है, इसको मेरे को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा तो इसका मैं सीधा उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा है वो छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष जो साल या सरई है उसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। आजकल दोस्तों जो एग्जामर है, जो एग्जाम लेने वाला है, वो ये नहीं पूछेगा कि राजकीय वृक्ष क्या है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि अभी के डेट में जो एग्जाम का पैटर्न का जो लेवल है वो बहुत टफ हो चुका है। तो इसको आपको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन दिया गया है पीयूष गोयल, राघव मिश्रा, रमेश दिनकर, W.A. शशांक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है W.A. शशांक। आपका अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, A.K. मिश्रा, अजय कुमार सिंह, मथुरा प्रसाद दुबे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राजकीय फूल गेंदा का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारा जो राजकीय फूल है गेंदा, उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है टैगेटेस इरेक्टा। ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है आपका सही उत्तर है दोस्तों, टैगेटेस इरेक्टा। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया गया है श्री नंद कुमार पटेल, राम गोपाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्ता, पंडित रत्नाकर झा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्री नंद कुमार पटेल। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन दिया गया है K.M. अग्रवाल, E. राघवेंद्र राव, A.K. विजयवर्गीय, रमेश पासवान। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है A.K. विजयवर्गीय है, जो वो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूचना आयुक्त थे। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो अपना राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ऑप्शन नंबर A में जो दिया है वही इसका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा, जिसे बायसन भी कहा जाता है, किसे? वन भैंसा को बायसन भी कहा जाता है, और ये क्या है? राजकीय पशु है किसका? छत्तीसगढ़ राज्य का। उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है ब्यूबेलस ब्यूबेलिस, आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? DGP कौन थे ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है अरुण कुमार, हेमवंत पोर्ते, मोहन शुक्ला, गिरिराज टंडन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मोहन शुक्ला। और यहाँ बोला गया है श्री मोहन शुक्ला छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक रहे। उन्होंने 1 नवंबर 2000 से 26 मई 2001 तक पुलिस महानिदेशक रहे हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के। इसके बाद उन्होंने 26 मई 2001 से 2 अक्टूबर 2004 तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग PSC के प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? जो हमारे लोक सेवा आयोग है CGPSC के
प्रथम अध्यक्ष है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि जो श्री मोहन शुक्ला हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी है। और अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों सीजीपीएससी के अध्यक्ष, तो अभी वर्तमान में है रीता सांडिल्य है, वो अभी वर्तमान में सीजीपीएससी के अध्यक्ष हैं। आपका अगला क्वेश्चन है नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महिला मंत्री कौन थी। नवनिर्मित बोला है दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश से अलग हो चुका था, तो उस दौरान कौन था प्रथम अलग होने के बाद पहली महिला मंत्री पूछा है। तो ऑप्शन दिया गया है श्रीमती पद्मावती देवी, श्रीमती गीता देवी सी, सरोजा देवी, सरिता बघेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रीमती गीता देवी सी। और जो आपका पहला ऑप्शन में दिया गया है श्रीमती पद्मावती देवी, वो जब छत्तीसगढ़ राज्य जो जब मध्य प्रदेश में था, तो छत्तीसगढ़ राज्य है जो जब मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, उस समय जो प्रथम महिला मंत्री थी वो थी श्रीमती पद्मावती देवी। इधर दिया है दोस्तों, देखिए श्रीमती पद्मावती देवी अविभाजित छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला मंत्री थी जब छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था उस दौरान। आपका अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महिला सांसद कौन थी। ऑप्शन दिया गया है वंदना यादव, प्रीति सिंह, वर्षा देशमुख, मिनी माता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिनी माता। इधर दिया गया है मिनी माता का पूरा नाम मीनाक्षा देवी था। किनका? मिनी माता का, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद थी मिनी माता, उनका पूरा नाम मीनाक्षा देवी था। और बोला गया है मिनी माता का जन्म असम में हुआ था। तो ये सब आपको याद रखना है। आपको पूछने वाला नाना प्रकार का क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद जो थी मिनी माता, उनका पूरा नाम क्या था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है मीनाक्षा देवी। और ये भी पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है असम में हुआ था। और यहाँ बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में मिनी माता सम्मान दिया जाता है दोस्तों। तो वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। और किनको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है महिला उत्थान, महिलाओं के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला या किसी संस्था को दिया जाता है। कौन सा सम्मान? मिनी माता सम्मान है वो महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति कैसी है। तो ऑप्शन दिया गया है पक्षी के समान, नाव के समान, सीढ़ी नुमा, समुद्री घोड़े के समान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है समुद्री घोड़े के समान। इसको आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है दरियाई घोड़ा। क्या है? दरियाई घोड़ा करके। तो दोस्तों समुद्री घोड़ा को दरियाई घोड़ा भी बोला जाता है। तो आपको ऑप्शन में दरियाई घोड़ा भी दे सकता है। और आपको ऑप्शन में इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये जो वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैम्पस, ये भी दे सकता है। तो समुद्री घोड़ा का अन्य दो नाम और कौन कौन सा बताया अभी? पहला हो गया दरियाई घोड़ा, है ना, दूसरा हो गया ये वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस। तो ये आपको याद रखना है। पूछ देगा आपको छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है, और ये तीन जो नाम हैं, पहला समुद्री घोड़ा के समान, दूसरा हिप्पोकैम्पस के समान, और तीसरा हो गया दरियाई घोड़ा के समान। तीनों में से कोई एक आपको दे दिया जाएगा। तो आपको ये तीनों याद रखना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये क्लास है जो आबकारी आरक्षक का, ये कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। तो आशा है कि आपको आज का मेरा ये क्लास का सेशन जो है पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।